हाँ जी, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हम लोग पढ़ रहे थे चालुक्य पढ़ रहे थे, है ना। चालुक्य में, चालुक्य वंश में चालुक्य 3 पार्ट में हुए थे। कितने पार्ट में हुए थे? 3 पार्ट में हुए थे। कौन कौन जी? वातापी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य और बेंगी चालुक्य। इसमें मेन हम पढ़ेंगे वातापी चालुक्य। किसको पढ़ेंगे? वातापी। कल्याणी चालुक्य उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा देख लेंगे। बेंगी पढ़ेंगे नहीं है, वो कुछ नहीं है, उसको स्किप कर देंगे हम लोग। ठीक है, इतिहास बहुत बड़ा है, हम लोग वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। इतिहास ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, ऐसा दक्षिण भारत सवाल आता भी नहीं, कभी कभी वातापी चालुक्य से आएगा, तो वातापी चालुक्य हम लोग पढ़ेंगे। हमने वातापी चालुक्य कल पढ़ा था ना जी, पढ़ा था। आइए चलो एक बार नक्शा बनाते हैं और चलो एक बार देख लेते हैं, हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। देखो इधर, ये आपका क्या है? इंडिया का मैप है। ये यहाँ पे क्या थे? चालुक्य थे। क्या थे? चालुक्य थे। चालुक्य थे। चालुक्यों में कौन थे? वातापी चालुक्य। यहाँ पे कौन थे इधर? उस समय इधर कौन था? चोल था। कौन था? चोल था, बताया था। वाताप चालुक्य था, वो चालुक्य कितने भाग में था? पहले की राजधानी क्या था? वातापी। क्या था? वातापी। दूसरा का कल्याणी, तीसरा का बेंगी। हम पढ़ेंगे पहला वातापी। वातापी चालुक्य के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। ठीक है, इसका संस्थापक कौन थे? जय सिंह। कौन थे? जय सिंह। कौन थे? जय सिंह। इसके बाद कौन आए? कीर्तिवर्मन। कौन आए? कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन क्यों क्या कहता है? वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है जी? कीर्तिवर्मन को। उसके बाद कौन आए? पुलकेशिन द्वितीय। कौन आया? सबसे खतरनाक शासक। क्या नाम था? पुलकेशिन द्वितीय। ये इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने उत्तर भारत में किसको धोया था? हर्षवर्धन को धोया था। हर्षवर्धन को धोया था। और चोल के बाद यहाँ एक शासक है जिसका नाम था पल्लव। क्या नाम था? पल्लव। तो पल्लव जो थे वो पल्लव थे। ये पल्लव का एक शासक था जिसका नाम था, क्या नाम था? महेंद्र वर्मन। क्या नाम था? महेंद्र वर्मन। इसने किस पे अटैक कर दिया? महेंद्र वर्मन पे। किस पे अटैक कर दिया? महेंद्र वर्मन को, और थूर दिया। इसके घर में कांची में घुस के एक उपाधि धारण किया। कौन था? कांची कौन। इसका दूसरा का भयवा था जिसका नाम था, क्या नाम था? नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन। इसने गलती किया, इसने किस पे अटैक किया? नरसिंह वर्मन पे। और नरसिंह वर्मन ने उल्टा किसको धो दिया? पुलकेशिन को धोया ही नहीं, उसके घर में जाके धोया और मार दिया। और कौन सा उपाधि लिया? वातापी कौन। कौन था? कौन लिया? वातापी कौन। ठीक है, उसके बाद नरसिंह वर्मन क्या नाम है? हाँ, नरसिंह वर्मन पे आक्रमण किया। इसके बाद कोई योग्य शासक नहीं आया, हमने कल यहाँ तक देखा था। इसके बाद इनके जो अंतिम शासक आते हैं उनका नाम है कीर्ति, क्या नाम है? अंतिम शासक कौन थे? कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय। अब कीर्तिवर्मन अंतिम शासक कौन था इनका? अंतिम शासक क्या नाम था? कीर्तिवर्मन द्वितीय। अब ध्यान समझिएगा, एक कीर्तिवर्मन द्वितीय था, इसको हत्या कौन करता है? दंती दुर्ग। कौन करता है? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग नहीं जी, अंतिम शासक कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय। किस वंश का? वातापी का। किसका? वातापी का। अंतिम शासक कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय। इसको कौन मारा? दंती दुर्ग। कौन मारा? दंती दुर्ग।
दंती दुर्ग ने किसकी स्थापना किया? राष्ट्रकूट की। किसकी? राष्ट्रकूट। अभी राष्ट्रकूट हम पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ नाम सुन रहे हैं। अभी हम भटकाएंगे नहीं, वो राष्ट्रकूट में घुस जाएंगे तो हमारा फिर लड़ाई उड़ाई ऊपर कन्नौज की लड़ाई पहुंच जाएगा उधर। अभी उधर हम नहीं घुस रहे हैं, क्योंकि अभी इधर हमें निपटना है पल्लव को, और फिर से चोल आएगा। पल्लव और चोल दोनों के निपटेंगे, फिर चलेंगे किस पे? राष्ट्रकूट पे। फिर चलेंगे राष्ट्रकूट पे। अब फिर जो राष्ट्रकूट निपटा लेंगे तो यहीं पर आएगा प्रतिहार वंश, और यहीं पर फिर सारा वंश आ जाएगा, और फिर एक बार उत्तर भारत दक्षिण भारत दोनों मिल जाएगा, और प्राचीन भारत करेगा खत्म हो जाएगा। ठीक है, कहानी समझ में आ रहा है? रिलेशन समझ में आ रहा है इतिहास का? गुड। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट की स्थापना किया। राष्ट्रकूट में भी बहुत सारे शासक आए होंगे, आए होंगे नहीं आए होंगे? इनके अंतिम शासक थे जिनका नाम था कर्क द्वितीय। क्या नाम था? कर्क द्वितीय। किसका? दंती दुर्ग का अंतिम शासक कौन था? कर्क द्वितीय। यानी लगभग 200 साल, कितना? 200 साल इनको इंतजार करना पड़ा राष्ट्रकूटों को हटाने के लिए। कितना? 200 साल बाद इंतजार करना पड़ा, और इंतजार करने के बाद इनका एक शासक आया। किसका? राष्ट्रकूट का। ये लोग इंतजार कर रहे थे कि कब राष्ट्रकूट जो है कमजोर पड़ेगा। क्या पड़ेगा? कमजोर पड़ेगा। और जैसे ही राष्ट्रकूट कमजोर पड़ेगा हम फिर से अटैक करेंगे, क्योंकि हमारा कोई न कोई वैसा शासक आएगा जो हमारी इस स्थिति को ऊपर लेकर जाएगा। कहाँ लेकर जाएगा? ऊपर लेकर जाएगा। और कर्क द्वितीय, कर्क द्वितीय, कर्क द्वितीय को क्या नाम है? कर्क द्वितीय को मारता है कौन? तेलप द्वितीय। गुड। कर्क द्वितीय को मारता है तेलप द्वितीय। तेलप द्वितीय किस वंश का होगा? किस वंश का होगा? फिर से पुनः चालुक्य का होगा, क्योंकि जो राष्ट्रकूट था वो किसके ऊपर बैठे थे? चालुक्य को। तो चालुक्य सामंत जिंदगी जी रहे थे। सामंत जिंदगी जी रहे थे तो कौन मारेगा? चालुक्य ही मारेगा। कौन मारेगा? चालुक्य मारेगा। अभी बस राष्ट्रकूट का आपको नाम सुना दिए कि वातापी राष्ट्रकूट के बीच में कौन आया? चालुक्य, और उसको हम स्किप कर दिए, अभी उसका पन्ना मोड़ दिए। अब हम किसकी खोल दिए? कल्याणी चालुक्य। क्या खोल दिए? कल्याणी चालुक्य। इसने इस वंश की स्थापना किया, तेलप को मारा, और पुनः किसकी स्थापना किया? चालुक्य की स्थापना किया। किसकी स्थापना किया? चालुक्य की। चालुक्य की स्थापना किया। चालुक्य की स्थापना किया। ज्यादा मतलब ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। इसका दूसरा शासक आया जिसका नाम था, क्या नाम था? सोमेश्वर। क्या नाम था? सोमेश्वर। सोमेश्वर ने अपना राजधानी, सोमेश्वर ने अपना राजधानी, क्योंकि जो राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूट का राजधानी था मान्यखेटक। क्या नाम था? राष्ट्रकूट का राजधानी क्या था? मान्यखेटक। थोड़ा सा कहानी को आपको समझाता हूं, यहाँ पे भटको नहीं, कहानी समझाता हूं। देखो, पहले कौन थे? वातापी। वातापी को मारा किसने? राष्ट्रकूट ने। जब आप किसी के ऊपर कब्जा करते हैं तो जो उसका ऑफिस होता है वो ऑफिस तो अपना बनाते नहीं, अपना ऑफिस अलग बनाते हैं। तो इन्होंने अपना ऑफिस बनाया मान्यखेटक। किसे बनाया? मान्यखेटक। वातापी से कहाँ गया? मान्यखेटक। मान्यखेटक यहीं आसपास था। इन्होंने जब दोबारा चालुक्य की स्थापना किया, किसकी? चालुक्य की जब दोबारा स्थापना किया तो कहा अगर इसका हम राजधानी रखेंगे। किसका? राष्ट्रकूटों का। मान्यखेटक का हमारा अपना वैल्यू इज्जत नहीं रह गए, हम अपना दूसरा राजधानी बनाएंगे। हम अपना दूसरा राजधानी बनाएंगे। तो उन्होंने इधर यहाँ पर कल्याणी को राजधानी बनाया। किसको? कल्याणी को। किसको बनाया? कल्याणी को। तब राष्ट्रकूटों की जो चालुक्यों की जो राजधानी हुई तो कौन सा हो गया? कल्याणी। कौन सा हो गया? कल्याणी हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये जो सोमेश्वर था, कौन? सोमेश्वर। यानी कल्याणी राजधानी कौन लेके गया था? सोमेश्वर। इसको मिटा दूं? छूट देंगे ना, डंडा लेकर के होश में आ जाओगे। गधा शांति से नहीं बैठ रहा है।
छोड़ो, गोली मारो, कुछ नहीं लिखा, तू देखेगा तब ना समझेगा। देखो जरा, चालुक्य, चालुक्य की जो दूसरी राजधानी कहाँ बनी? कल्याणी। कल्याणी किसने बनाया? किसने बनाया? सोमेश्वर ने। किसने बनाया? सोमेश्वर ने। इस सोमेश्वर को, इस सोमेश्वर ने जो कल्याणी के राजा बनाया, इस सोमेश्वर को चोल से क्या चलता था? झगड़ा। चोल के एक राजा था राजराज, अभी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? राजराज। राजराज ने इस ससुर, हाँ राजराज, राजराम लिख दिया है, राजराज करिएगा, क्या? राजराज। सुन लो ना भी, एक चोल के राज को, चोल का झगड़ा चलता था, सोमेश्वर को चोल का राजा राजराज इतना परेशान किया, इतना बार इसको हराया कि बेचारा थक करके कावेरी नदी में जाके सुसाइड कर लिया। हाँ, उसको भी अभी कावेरी बोलते हैं, ठीक है। तो उस नदी में जाके क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। बताओ, इतना परेशान किया किसको? सोमेश्वर को। किसने? चोल राजा। अब आपको समझ में आया गया होगा कि नाम किसका आ गया? चोल का। किसका नाम आ गया? इसका मतलब जब ही सोमेश्वर था, कौन? सोमेश्वर था, तो उस समय पल्लव को, फिर पल्लव का भी तख्ता पलट हो गया होगा, क्योंकि चालुक्य ने ही किस पे आक्रमण किया था? पल्लव पे। महेंद्र वर्मन पे अथुराया किससे था? नरसिंह वर्मन से। और इसका जब दूसरा आया राष्ट्रकूटों के बाद 200 साल बाद, तो क्या पल्लव 200 साल तक रहेगा? नहीं, तब तक तख्ता पलट होकर कौन आ गया था? चोल। फिर से कौन आ गया था? क्योंकि राजराज का नाम किसमें आएगा? चोल का। अब कहानी को रिलेट करिए, पहले था चालुक्य, तब कौन था? पल्लव। चालुक्य से पहले वकाटक था, कौन था? वकाटक। तो वकाटक में कौन था? चोल। फिर कौन आया? चालुक्य। तो कौन आया? पल्लव। पल्लव के बाद कौन आएगा इधर? राष्ट्रकूट। कौन आएगा? राष्ट्रकूट। तब भी कौन रहेगा? पल्लव। और राष्ट्रकूट के बाद फिर कौन आएगा? कौन आएगा? चालुक्य। कौन आएगा? चालुक्य। तब इधर फिर कौन पलट जाएगा? चोल। देखो, ध्यान समझो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, हल्ला नहीं। हम यहां का देखो फोटो लिख रहे हैं। सबसे पहले कौन था? वकाटक। कौन था? तब यहां पे कौन था? चोल। कौन था? चोल। वकाटक के बाद कौन आया? चालुक्य। कौन आया? तो चोल के बाद कौन आ गया? पल्लव। चालुक्य के बाद कौन आया? राष्ट्रकूट। कौन आया? राष्ट्रकूट। तब भी क्या चला? पल्लव। राष्ट्रकूट के बाद फिर से कौन आ गया? चालुक्य। कौन वाला? ये कौन था? वातापी। अब ये कौन आएगा? चालुक्य, कल्याणी। तब इस पे फिर से तख्ता पलट होकर कौन आ जाएगा? चोल। कौन आ जाएगा? चोल। यानी कि जब हम राष्ट्रकूट नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ पे क्यों स्किप किए राष्ट्रकूट को? क्योंकि कल्याणी पढ़ लेंगे। अब कल्याणी पढ़ते ही हमें इन दोनों की फाइल पढ़ लेंगे। तो जब कल्याणी पढ़ लेंगे तो पल्लव भी पढ़ना पड़ेगा, तो पल्लव का चोल, क्योंकि चोल का रिलेशन किससे है? कल्याणी से। चालुक्य कल्याणी से। राजराज आया ना जी, राजराज। तो जब ये दोनों पढ़ लेंगे तब फिर किसको पढ़ेंगे? राष्ट्रकूट को। किसको पढ़ेंगे? राष्ट्रकूट को। अब फिर राष्ट्रकूट को पढ़ेंगे, फिर आपका उधर मारधार एक्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो अब यहां से कल्याणी आया। कल्याणी को कौन सा लाया राजधानी? राजधानी कौन लाया? सोमेश्वर। किसने लाया? सोमेश्वर। इसमें एक ही आपका नाम आएगा कल्याणी में, चालुक्य की कल्याणी। इसमें एक ही नाम आएगा ढंग के, विक्रमादित्य 6। बोलो, विक्रमादित्य 6। बस इसी को याद रखिएगा। इसको क्यों याद रखना है? इसने थोड़ा सा एक ज्ञानी था, पढ़ा लिखा था। काहे पढ़ा लिखा था जी?
कि जो कल्याणी चालुक्य था इसमें सोमेश्वर कौन था जी? सोमेश्वर। इस सोमेश्वर पर तब तक यहां कौन आ गया था? चोल। कौन आ गया था? चोल। इस चोल का जो राजा था राजराज, कौन था? राजराज। इसने इस पे इतना आक्रमण किया, इसने आत्महत्या कर लिया। इसने क्या कर लिया? यानी कि इस कल्याणियों पे खूब बम बरसाया, इस ससुरे पे आक्रमण रुक ही नहीं रहा था। तब एक राजा आया जिसका नाम क्या था? विक्रमादित्य सिक्स। ये पढ़ा लिखा था, एक योग्य शासक था। इसने चोल के आक्रमण को रोका। तो चोल के आक्रमण को रोकने का सफलता किसको मिला? चोलों के आक्रमण को रोका। किसने रोका? विक्रमादित्य ने, सिक्स ने। इसको साहित्य का बहुत शौक था। किसका जी? साहित्य का बहुत बड़ा शौक था। इसीलिए इसके में दो बहुत बड़े बड़े कवि रहते थे, विद्वान रहते थे। एक का नाम था विलहन, एक का नाम था, दूसरा का ज्ञानेश्वर। क्या नाम था? ज्ञानेश्वर। एक का नाम था विलहन, दूसरा का नाम था ज्ञानेश्वर। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखा। अब विलहन किसके दरबार में है? विक्रमादित्य। इसने लिखा, इनका पुस्तक था विक्रमांक देव चरित्र। बोलो, विक्रमांक देव चरित्र। इसने पुस्तक लिखा मिताक्षरा। कौन था? मिताक्षरा। इसने कौन सा लिखा? विक्रमांक देव चरित्र। और उसने क्या लिखा? क्या लिखा? मिताक्षरा। क्या लिखा? मिताक्षरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, याद रखिएगा। इससे पूछा जाता है कि विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में कौन से कवि रहते थे? एक विलहन और दूसरा ज्ञानेश्वर। विलहन का पुस्तक क्या है जी? विक्रमांक देव चरित्र। ठीक है। और इसका क्या था? मिताक्षरा। क्या था? मिताक्षरा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसका अंतिम शासक जो था उसका नाम था सोमेश्वर फोर्थ। इसका अंतिम शासक कौन था? सोमेश्वर फोर्थ। फिर ढंग के कोई शासन नहीं किया। और फिर क्या हो गया? ये आपका चालुक्य वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। कल्याणी किया, बेंगी पढ़ना ही नहीं, बेंगी को स्किप कर दो। ठीक है। तब क्या हो गया? चालुक्य वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। नहीं जी, अभी फिर से जाएंगे कि पल्लव पे। पल्लव से फिर कौन आएगा? चोल। अभी चोल बहुत तालका मचाएगा। चोल में एक से एक राजा आएगा। राजेंद्र प्रथम आएगा, जो आक्रमण करेगा कहाँ? वेस्ट बंगाल में। एक कटोरा पानी के लिए आक्रमण करेगा। किसके लिए? एक कटोरा पानी के लिए। हाँ, एक कटोरा पानी के लिए आक्रमण करेगा, खूब मारपीट करेगा। अगर सब हट, हमें पानी ले दे कटोरा, बोलेगा हमें जो पसंद आती है हम किसी से मांग के नहीं लेते हैं, हम छीन लेते हैं। और उसने कहा हम पानी ले लिए गंगा का, अब उपाधि ले लेंगे चोल गंगम। अभी मत छेड़ो यार उधर, इंटरेस्टिंग कहानी में मजा नहीं आएगा। इधर आ, पल्लव। किसको पढ़ेंगे? पल्लव। नहीं लिखा? कौन लिख रहा? लिखो, जल्दी लिखो। पल्लव के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन जितना पढ़ेंगे सफिशिएंट पढ़ेंगे। आइए मिटा दूं। देखो इधर, आइए। पल्लव
क्या पढ़ेंगे जी? हाँ, अल्लाह ने। पल्लव, पल्लव के संस्थापक कौन थे? अच्छा, पल्लव आया किसके पे? पल्लव जो आया वो चोलों के ध्वंसावशेष पर बना। कौन? पल्लव। किसके जी? चोलों के ध्वंसावशेष पे कौन बना? पल्लव। इसकी राजधानी कहाँ था? सिंह विष्णु। इनकी राजधानी, अरे नहीं भाई, राजधानी कांची। राजधानी। संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे सिंह विष्णु। संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। राजधानी क्या थे? कांची। पल्लव किस पे आया था? प्राचीन चोल के ध्वंसावशेष। मतलब चोल था प्राचीन, प्राचीन चोल का सबसे फेमस राजा का नाम बताइए। करिकाल। क्या नाम बताओगे? करिकाल। करिकाल ने कहाँ आक्रमण किया था? श्रीलंका पे। और 1000 सैनिक उठा के लाया था, मार के मुंह कान थूर दिया और कहा नहर बनाओ। क्या बनाओ? याद है? ठीक है, करिकाल। कौन? करिकाल। अब उसी का, उसमें कोई ढंग का फिर शासक नहीं आया, तो उसी का जो बड़ा सामंत थे वो राजा बन गए और उसको क्या बना दिया? चोल को सामंत। यानी चोलों के, प्राचीन चोल के ध्वंसावशेष पर कौन आया? पल्लव। राजधानी कांची। संस्थापक सिंह विष्णु। संस्थापक। इनका अगला जो शासक था, इनका नाम था महेंद्र वर्मन। क्या नाम था? महेंद्र वर्मन। इस महेंद्र वर्मन को, बेवड़ा को संगीत का बहुत शौक था। संगीत का, राजा को संगीत का शौक रहेगा। राजा को सिर्फ प्रजा को भलाई का शौक होना चाहिए, उसके प्रजा की रक्षा का। तो मोदी जी को देखो संगीत का शौक, कभी ढोलक बजाते भले, लेकिन अभी कभी देखो संगीत सुनते झूमते झामते, तो सीरियस होते हैं हमेशा एकदम। कहाँ पे क्या दिक्कत है भाई, इसको ठीक करो। ठीक है, तो ये राजा, इसको किसने धोया था? इसको पुलकेशिन द्वितीय ने, पुलकेशिन द्वितीय ने धोया था। किसने धोया था जी? पुलकेशिन द्वितीय ने धोया था। अब देखो अगला कौन आएगा? नरसिंह वर्मन। बोलो, नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन आएगा, ये सबसे खतरनाक शासक था इसका। इधर तो क्या था? खतरनाक शासक था। नरसिंह वर्मन को, इनको मंदिर निर्माण करने का बहुत शौक था। किसका निर्माण करने का? मंदिर निर्माण करने का इसको बहुत शौक था। ये मंदिर निर्माण करता था बंदा। इन्होंने, ये पल्लवों में सबसे योग्य शासक था। इसी के समय में, ध्यान से सुनना, इसी के समय में हेनसांग भारत आया था। हेनसांग भारत आया था। अब कहानी को दौड़ा दिमाग पे। अगर देखो, कहते हैं, एक बार बताऊं, अगर आप सरकारी नौकरी के एग्जाम दे रहे हो, ध्यान सुनना, अगर आप सरकारी नौकरी एग्जाम दे रहे हो और अगर 100 में से 100% लाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि जो 100% होता है ना बउआ, अगर भगवानों उतर के आके बैठ जाएगा ना, तब भी 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं करेगा। समझ रहे हो बात को? इसमें से जो 50% क्वेश्चन होता है, क्योंकि जो सेटर होता है, जो क्वेश्चन का जो एग्जामिनर होता है, उसको भी एक सिलेबस मिलता है, उसके ऊपर भी कोई बैठा होता है। वो बेवड़ा नहीं होता है कुछ सेट कर देगा, उसके ऊपर 2-3 वो चेकिंग करने वाले होते हैं। चेकिंग करते क्वेश्चन का लेवल क्या है। 50% क्वेश्चन मीडियम होते हैं। क्या होते हैं? मीडियम। इसको करने के लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं चाहिए, सिर्फ अकल चाहिए। क्या चाहिए? अकल चाहिए। अब कैसे अकल चाहिए, अभी यहीं पे बताऊंगा। पहले बता दूं, 50% क्या रहेगा? एवरेज। जो 30% क्वेश्चन होता है ना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है। ये 50% क्वेश्चन एवरेज होता है, इसको मैक्सिमम लड़के कर देते हैं, 70% लड़के कर देते हैं। ये 30% जो क्वेश्चन होता है, ये थोड़ा सा एवरेज होता है, एक्स्ट्रा होता है। बाकी के जो 20% होता है ना, ये एक सवाल इग्नोर करने वाला होता है। इस क्वेश्चन को गोली मारो, इस क्वेश्चन को गोली मारो। अगर तुमने सोचा नहीं हम सोच रहा इसको ही बना रहेंगे, अब इसको बनाने के चक्कर में तुम्हारा बेड़ा क्या हो जाएगा? गर्क हो जाएगा। आप एग्जाम में देखे होंगे कुछ वैसे क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत समय ले लेगा। देखे हैं
4-4 5-5 मिनट समय ले लेगा, वो यही वाला समय होता है। वो जानबूझ के सवाल दिया जाता है कि बेटा इसमें फंसा तो गया, गाड़ी के पीछे लिखा रहता है ना, लटकला बेटा तो हाँ, लटक नहीं तो हाँ, वही चीज। मतलब अगर ये 20% क्वेश्चन करने के चक्कर में रहोगे तो ये पूरा का पूरा 80% बेड़ा गर्क हो जाएगा। समझ रहे हो? टारगेट किस पे करना है कि 30% पे, और ये 50% एज एन एवरेज होता है। समझे? आप कोई भी एग्जाम दोगे ना, कितने एग्जाम दोगे तो अभी टेस्ट दोगे तो आप देखोगे 35-40 नंबर आपके आ जाएंगे। आप प्रैक्टिस सेट बनाओगे ना तब 35-40 नंबर क्या हो जाएंगे आपके आ जाएंगे। मतलब 40% सवाल क्या आपके एवरेज है। क्या है? एवरेज है। उसके बाद का जो सवाल है वो आपका क्या है? गुड क्वेश्चन है। अब ये वाला जो है ये छोड़े वाला सवाल है। आप देखते होंगे बहुत से अपने रिलेशन में मोहल्ले में लड़के देखे होंगे, अच्छा तुम्हारा भी रिजल्ट हो गया, जिसको लगता नहीं था कि इसका कभी रिजल्ट होगा और उसका रिजल्ट हो रहा था, तुम्हारा भी रिजल्ट हो गया। मतलब वो लड़का था वो जो इस 20% में क्या किया, छोड़ के आया और इस पर फोकस किया। समझ रहे हैं? नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है। जब कोई भी ऑनलाइन एग्जाम 3 से ज्यादा शिफ्टों में होता है तो नॉर्मलाइज किया जाता है, जिसमें कि जिसको हार्ड पेपर मिलता है उसका नंबर बढ़ जाता है, जिसको आसान पेपर मिलता है उसका नंबर घट भी सकता है। आइए छोड़ो सर, अब इस बात को समझ गए। अब यहीं पे देखो एग्जाम में पूछेगा कि हर्षवर्धन किसके शासनकाल में आया था। अब देखो यहाँ पे 50% और 30% वाला में कैसे सवाल आएगा, अभी समझाता हूँ। हेनसांग कौन जी? हेनसांग भारत जो है नरसिंह वर्मन के समय में आया था। देखो कैसे, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है? पल्लव है। पल्लव पे आक्रमण किसने किया था? चालुक्य ने किया था जी। चालुक्य के साथ साथ पुलकेशिन बोलो द्वितीय। अब पल्लव शासक नरसिंह वर्मन। अब पुलकेशिन ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को। पुलकेशिन ने किसको हराया? अब पुलकेशिन को किसने हराया? यानी तीनों एक ही समय में शासन कर रहे थे, तीनों एक ही समय शासन कर रहे थे। और हेनसांग कहाँ आया था? हर्षवर्धन के दरबार में। भाई तो घर तुमरे में आया था, उस समय हमहू जिंदा थे ना जी, हमरे समय नहीं हुआ। ऐसे सवाल पूछा जाएगा। हेनसांग किससे शासन काल में भारत आएगा और उसमें हर्षवर्धन ऑप्शन में नहीं रहेगा। समझ रहे? पुलकेशिन द्वितीय दे देगा या तो क्या दे देगा? नरसिंह वर्मन। इतिहास को बउआ आज भी कह रहे हैं, कल भी बोलूंगा, परसों ही बोलता था, जब तक रिलेट करके नहीं पढ़ोगे तब तक टाइम पास होगा। समझ रहे हैं? इतिहास में रिलेशन और ज्योग्राफी में नक्शा बहुत जरूरी है। आइए, तो इसके शासनकाल में कौन आया था? हेनसांग। ये किसको थूरा था? पुलकेशिन द्वितीय को थूरा था। आपको याद है जब पुलकेशिन पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था कि पुलकेशिन को थूरा था नरसिंह वर्मन। क्या वहां मंदिर निर्माण बताया था? हर्षवर्धन के बारे में बताया था? नहीं, क्योंकि ये उस समय नहीं पढ़ना था, ये अब पढ़ना था। ठीक है, रिवीजन टाइम में भी आप लोग ऐसे ध्यान रखेंगे। जब रिवीजन करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि जो उस समय का है उसको वहीं पे रिवीजन करिए, जो इस समय का है उसको यहाँ पे रिवीजन करिए। ठीक है, अब पुलकेशिन द्वितीय को इसने हराया था और क्या उपाधि लिया था? वातापी कोण की। क्या लिया था? वातापी कोण। किसने लिया था? नरसिंह वर्मन। किसने लिया था? नरसिंह वर्मन। किसको हरा के? पुलकेशिन द्वितीय को हरा के। यहां तक कहानी में समझ में आया? इनके दरबार में, नरसिंह वर्मन के दरबार में एक कवि रहते थे जिनका नाम था भरवी। क्या नाम था? भरवी कवि रहते थे। इन भरवी कवि का एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है जिनका नाम है किरातुल जुकियम। क्या नाम है? किरातुल, बोलो, किरातुल जुकियम। किरातुल जुकियम, किरातुल जुकियम, बोलो, किरातुल जुकियम। किरातुल किसका है?
भरवी का। और बताइए दो उसका नाम बताओ, कौन कौन था ना जी? किस? हाँ, इनके महेंद्र वर्मन में था, नहीं नहीं, किसमें था? ज्ञानेश्वर और विल्हन। विल्हन की पुस्तक सब भूल गए? विक्रमांक देव चरित्र, विक्रमांक देव चरित्र, विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में रहता था। अभी पढ़ाया, अभी गोल हो गया। तब इसीलिए बोलो ना 4 बार। हम बोलते हैं पागल हैं क्या? हाँ, विक्रमादित्य सिक्स, हाँ, विक्रमांक देव चरित्र, हाँ, विल्हन, हाँ, बोला करो, हम बोलते पीछे पीछे। तो कौन था? विल्हन। कौन था? हाँ बोलो। हाँ, दूसरा कौन था? ज्ञानेश्वर। विल्हन ने कौन सी पुस्तक लिखा था? विक्रमांक देव चरित्र, विक्रमांक देव चरित्र। और विल्हन ने कौन सी, सॉरी, और ज्ञानेश्वर ने कौन सी पुस्तक लिखा था? मिताक्षरा। देखो, नाम अगर गलती याद रहेगा ना तो वहां सही में रहेगा। मिताक्षा, मिताक्षरा, मिताक्षरी, कुछ भी याद कर लो, ऑप्शन 1 ससुरा एक को मिलेगा। बस वो टर्म याद होना चाहिए। किसी के नाम होता है घर में, जैसे कमला, कमली, एक कमलिया, कुछ बोलता है। मंगला नाम है, मंगलिया। नहीं, अब इसका नाम है, क्या नाम है तुम्हारा जी? अब इसका नाम है चोरनी, नाम इसका चोरनी, चोरनिया या चोरी, डकैतनी, सब घर बुलाते हैं, बोला करके। नोट करो इसको, ठीक है। नरसिंह, अब अगला शासक आएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसने सिर्फ कांची में कैलाश मंदिर बनाया था। क्या बनाया था? कांची में। ऊपर का मिटा दे बाबू ये वाला, हाँ जी, पीछे। आइए, एक अगला शासक कौन आएगा? नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये कोई ढंग का शासक नहीं था, इसने कांची में एक मंदिर बनवाया था। कांची में कौन सा मंदिर? कैलाश मंदिर। कौन सा मंदिर? इसने कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। कहां कराया था? कांची में कराया था, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक था, ये याद रखना जरूर। अंतिम शासक नाम था अपराजिता। अपराजिता मतलब समझ रहे हैं? क्या नाम था? अपराजिता, जो कभी पराजित नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है। अब 1 नंबर के बैल था, नाम था, आप देखे होंगे ना, जो लड़का बिल्कुल करिया रहेगा उसका नाम रहेगा बहुत खूबसूरत नाम, एकदम ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, एकदम बढ़िया नाम, प्यारा नाम रहेगा। देखो ऐसे, तो वैसी, क्या नाम क्या है? अपराजिता। और था कैसा? 1 नंबर के बैल शासक। इसका जो हत्या किया, इसका हत्या किसने किया? आदित्य प्रथम। किसने किया? आदित्य प्रथम ने किया। और आदित्य प्रथम किया, लेकिन एक चोल को संस्थापना नहीं किया, क्योंकि जब यह पल्लव चल रहा था तो उसी समय विजयालय, कौन? विजयालय ने चोल की स्थापना कर दिया था, लेकिन पल्लव का अंत नहीं हुआ था। तो चोल का स्थापना किसने किया था? विजयालय। सुना है नाम? किसने किया था? विजयालय। लेकिन इसको कूटा कौन था? पल्लवों को? आदित्य प्रथम। कौन कूटा था? आदित्य प्रथम। अब यहां से कहानी किससे शुरू हो जाएगी? फिर से चोल की। चोल लगभग 450 साल इंतजार किया। कितना? सोचो, मतलब अपनी पीढ़ी फिर से उभरने के लिए 450 साल इंतजार किया, तब जाके पल्लव को दबाया और खड़ा होगा। अब दबंग शासक आएगा, आज जो भी आएगा सब एक बार श्रीलंका को ढोलक की तरह बजाएगा। पहले श्रीलंका पहले ढोलक था, खूब बजा था। अभी कहानी कल बताएंगे इसका, क्योंकि चोल की लंबी कहानी है, कल इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। चोल को हम चर्चा कल करेंगे, ठीक है। यहां तक नोट कर लो जी।